माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था, पुलिस भर्ती में गड़बड़ी में जिलेवार कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। आपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ये बताया है कि बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, शिकायतकर्ता कौन कौन थे, शिकायत किस तिथि में प्राप्त हुई और शिकायत में किस बात की शिकायत की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराई गई है और इसमें राजनांदगांव में एक शिकायत, वह भी मैंने पुलिस उप अधीक्षक जो है वहां पर अजाक में कार्यरत हैं, उन्होंने उस गड़बड़ी को पकड़ी और पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं शिकायत की। उसके आधार पर एफआईआर हुआ, जांच हुआ। यह राजनांदगांव का विषय है। दूसरा विषय है जिसमें आपने कहा कि किसने शिकायत की, तो पुलिस उप अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर जी हैं वहां पर, उन्होंने शिकायत की थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसके आधार पर वहां पर अपराध क्रमांक 568/24 धारा 318(4), 338, 336, 340 बीएनएस के द्वारा कायम की गई। ऐसे ही बिलासपुर जिले में 2 शिकायतें प्राप्त हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें शिकायतकर्ता है अजय सिंह राजपूत और दुर्गेश यादव, ऐसे 2 लोगों ने शिकायत की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता जो अजय सिंह राजपूत हैं, उन्होंने आगे न्यायालय में भी जाने का काम किया है। ये वहां बिलासपुर में भी प्राप्त हुआ है। ऐसे 2 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। बाकी पूरे प्रदेश में बड़ी शुचिता के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये 5900 कांस्टेबल की भर्ती का काम चल रहा है। चलिए माननीय मंत्री जी, राजनांदगांव के में आपने कार्रवाई की है, लेकिन केवल और केवल आरक्षक लेवल के ऊपर आप कार्रवाई किए। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकते हैं? सक्षम अधिकारी के ऊपर आप जांच कराएंगे क्या? और सक्षम अधिकारी के ऊपर अभी तक अगर जांच किया गया है तो क्या पाया गया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव में गड़बड़ी स्वयं पुलिस के विभाग के अधिकारी ने निकाली माननीय अध्यक्ष, और निकालने के उपरांत आपके भी निर्देशानुसार और सबकी स्थिति के अनुसार वहां पर परीक्षा निरस्त कर दी गई माननीय अध्यक्ष। निरस्त करने के बाद राजनांदगांव में दोबारा परीक्षा न करा करके उस परीक्षा को खैरागढ़, उस रेंज के अंतर्गत खैरागढ़ छुईखदान जिले में कराई जा रही। वो जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण की जांच के लिए राजनांदगांव जिले के अतिरिक्त मानपुर मोहल्ला से एडिशनल एसपी एक है, उनके अंडर में 5 सदस्यीय टीम बना करके जांच की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। पर्याप्त विषय, उसमें पर्याप्त चिंता उस विषय पर की गई है। और बिलासपुर का मैं आपसे कह रहा हूं कि बिलासपुर में 2 लोगों ने शिकायत की है, उसकी भी जांच की गई है। 129 प्रकरण ऐसे प्राप्त हुए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, 95,000 वीडियो देखे गए इसके लिए, और 95,000 वीडियोग्राफी जो हुई उसको देख करके 129 प्रकरण निकाले गए, जिसमें डिस्क्रिपेंसी निकली और उस 129 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया, लिस्टिंग किया गया, और लिस्टिंग करने के बाद आज वो पेंडिंग है, उसमें हम बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। न्यायालय में विषय है, रिट पिटीशन लगा हुआ है, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है, उसके बाद उस पर कार्यवाही होगी और आगे भी बढ़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल अलग है, आप जवाब अलग दे रहे हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस भर्ती में आरक्षक गड़बड़ी कर लेंगे? आरक्षक को कौन सी नीति में इतना वो है व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत आरक्षक हेरफेर कर लेंगे? क्या आप ऐसे नीति बनाए हैं जिसमें आरक्षक पुलिस भर्ती कर रहे हैं? गड़बड़ी तो वही करेगा जो व्यवस्था में नीति को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी हुई है और मामले को दबाने के लिए छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया, और बड़े अधिकारी की जो भूमिका थी उनकी जांच नहीं हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये तो सीबीआई जांच का मामला बनता है माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, 2 जिले में शिकायत हुई है तो सामने आई, गड़बड़ी हुई, निरस्त भी हुई। ऐसी पूरे समूचे जिले में है माननीय मंत्री जी, आप एक बार फिर से जांच करवाइए स्वप्रेरणा में। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पुलिस के जवान योग्य नहीं आएंगे तो कानून व्यवस्था रहेगा कहां से?
आप मेरे को ये बता दीजिए कि आरक्षक आपके पुलिस भर्ती में उनकी भूमिका प्रभावित करने की है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रसन्नता है इस विषय का कि केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास बढ़ रहा है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई के प्रति विश्वास बढ़ा है, अन्य एजेंसियों के प्रति भी विश्वास होगा मन में, मैं ऐसा जरूर मानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। सीबीआई की जांच फिर से माननीय सदस्य कर रहे हैं। 5 वर्षों तक सरकार जब तक रही तब तक सीबीआई बैन रहा माननीय अध्यक्ष महोदय। आपसे ये 5,000 मेरी बात हो जाने दीजिए माननीय सदस्य महोदय, मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपके उत्तर पर जरूर आऊंगा, मैं आपके उत्तर पर जरूर आऊंगा। ये वही भर्तियां हैं जो आप ना कर सके अपने पूरे कार्यकाल में, ये वही भर्तियां हैं जिनको किया जा रहा है, और ये वही भर्तियां हैं जहां एक शिकायत प्राप्त होने पर पूरी भर्ती की प्रक्रिया निरस्त की गई। ये वही भर्तियां हैं जहां पर जो प्रोएक्टिवली करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं कि आप पहले पता करें उसको और पूरे प्रदेश में पता करें, पूरे प्रदेश में जांच कराई गई है और पूरे प्रदेश में जांच करा करके पुलिस अधीक्षकों के पूरे प्रदेश की जानकारी हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें स्पष्टतः यह विषय है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पुनः देखा, परखा और स्पष्ट किया कि हाँ और कोई बात नहीं है। जहां पाई गई जानकारी वहां छुपाने के 1 मिनट कोशिश नहीं की गई। राजनांदगांव की प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस विभाग ने स्वयं सोमोटो इसको आगे बढ़कर किया और जो 129 प्रकरण पकड़े गए बिलासपुर में, उसको छुपाया नहीं गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हाई कोर्ट में स्वयं जाकर पुटअप किए हैं कि 129 प्रकरण में गड़बड़ी पाई गई है, पुलिस विभाग ने स्वयं कहा है। मैं आपसे अंतिम बात एक बात और कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी पूरी शुचिता के साथ पूरा परीक्षण हो रहा है। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी है कि फला पुलिस का अधिकारी ऐसा कर रहा है, आप मुझे बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, दूसरी बात एक बात और, एक मिनट भी, एक मिनट, दूसरी बात इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है इसको समझने की आवश्यकता है। क्या गड़बड़ी हुई है ये समझने की आवश्यकता है। क्या वहां पर आईजी खड़े रहते हैं क्या, ये समझने की आवश्यकता है। जिस समय दौड़ हो रहा है, जिस समय गोला फेंक हो रहा है, गोला फेंक में अतिरिक्त अंक चढ़ा दिया गया, किसी का कंप्यूटर का ऑपरेटर बैठा है, वहां एक कांस्टेबल है पुलिस का और वीडियोग्राफी हो रही है, पकड़ा गया वीडियोग्राफी के माध्यम से, तो वहां पर जो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के माध्यम से यह किया गया और उन पर ही कार्यवाही की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक, क्रमांक 4 माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र के मामला है, एक से संबंधित है। बोलिए आप। एक निवेदन करूंगा अध्यक्ष, 1 मिनट उनका प्रश्न आ जाए, आप हो गया आपको बहुत, आप बताइए। ये जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया रही से यही में मोर क्षेत्र के एक आरक्षक आत्महत्या करे ग्राम सुखापाली के, और ओला आज तक के न्याय नहीं मिले है, और वो अपन हाथ में लिखे रही से कि अधिकारी मन ये काम ला करे हैं और छोटे छोटे आरक्षक मन के ऊपर में कार्रवाई होते। मैं पूछना चाहा था माननीय मंत्री महोदय से, का वो अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई हो ही या नहीं हो ही? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन जी जन बात ल पूछिन है, मतलब उनकर प्रश्न बहुत अच्छा रहते भाई, आओ बोलते हैं बड़ा अच्छा लगते। मैं निसंदेह बात ल कहना चाहता हूँ, वो जो आरक्षक के विषय है बिल्कुल ध्यान में है, वो भले आपके क्षेत्र के रहिया हो परंतु पदस्थ राजनांदगांव में रही से, राजनांदगांव में वैसा विषय प्रकरण समझ में आए है, पकड़ में आए है, और वो समय नांदगांव जब पकड़ में आई से तो आईजी महोदय वहाँ के राजगांव के अधिकारी छोड़ के, मैं आप लोग पहले बताएं, मानपुर मोहल्ला के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ला रख के 5 सदस्यीय टीम बना के ओकर जांच करत है। काफी जांच आगू बढ़े, 16 आदमी जेल के अंदर है। अब आप काला अंदर करना चाहते हो भाई, अब ओकर कोई अतार्किक आधार होना चाहिए करे के, तो जेन ओमा दोषी हो है तेन भीतरी जाए दीदी चिंता झन कर बेते। ठीक है, क्रमांक 4